नमस्कार, मीमो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रेजिडेंस वेरिफिकेशन फॉर्म में दी गई हर जानकारी को हम समझें और उसमें सही डिटेल्स भरें। उदाहरण के लिए आरबीएल का रेजिडेंस वेरिफिकेशन फॉर्म आपके सामने है। इस फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ अंकित हैं। किसी दूसरे वेरिफिकेशन फॉर्म में, किसी दूसरे कंपनी के वेरिफिकेशन फॉर्म में आपको कुछ जानकारियाँ कम या ज़्यादा भी मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जानकारियाँ इसी फॉर्म में अंकित हैं। तो आइए एक एक करके हम हर फील्ड यानी हर जानकारी को समझते हैं और कैसे उन्हें भरना है ये भी समझते हैं। सबसे पहला है फ्लो टाइप, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो एफडीओ है वो लोकेशन यानी एड्रेस पे पहुँच चुका है और उसको कोई ना कोई व्यक्ति वेरिफिकेशन के लिए मिल गया है। वो व्यक्ति एप्लीकेंट खुद हो सकता है या फिर उसका कोई सिक्योरिटी गार्ड या नेबर यानी कि पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। फ्लो टाइप से लेके एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको ये सारी फील्ड्स पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। अब आते हैं फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्लीकेंट और एनी पर्सन मेट एट द एड्रेस, यानी कि अब जो जानकारियां एफडीओ भरेगा वो उस मुताबिक भरेगा जो भी व्यक्ति उसे वेरिफिकेशन की डिटेल्स देगा एड्रेस पे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन फील्ड्स को भरने से पहले एफडीओ को एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। जो भी एफडीओ फील्ड में जानकारी भरेगा उसके आधार पे नीचे दी गई हुई कुछ फील्ड्स अपने आप चेंज हो जाएंगी। कोई भी डिटेल जो एफडीओ यहाँ पे भरेगा उसके आधार पे नीचे दी गई हुई डिटेल जो मांग रहा है फील्ड्स में फॉर्म, वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि पर्सन कॉन्टैक्टेड एट प्रोवाइडेड एड्रेस, यानी कि जो भी व्यक्ति एफडीओ को मिला है एड्रेस पे, जिससे भी एफडीओ ने कांटेक्ट किया है वेरिफिकेशन के लिए, वो कौन है? वो एप्लीकेंट है या कोई अदर पर्सन है, जो कि दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर एफडीओ एप्लीकेंट सेलेक्ट करता है तब कोई चेंज नहीं होता है। रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन मेट विद एप्लीकेंट, अगली फील्ड यही दिखती है एफडीओ को। लेकिन अगर एफडीओ अदर पर्सन चूज़ करता है, जैसे कि उसे कोई और मिला है वेरिफिकेशन के लिए, तो नेम ऑफ पर्सन मेट फील्ड यहाँ पे अपने आप दिखने लगती है। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी गलत जानकारी फॉर्म में ना फिल हो और सारी जानकारियाँ एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड से हमारा मतलब है कि एक जानकारी दूसरी जानकारी पे आधारित है। तो नेम ऑफ मेट पर्सन में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे कि एफडीओ मिला है एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए। रिलेशनशिप ऑफ पर्सन मेट विद एप्लीकेंट, यानी कि जो व्यक्ति से एफडीओ ने संपर्क किया है वेरिफिकेशन के लिए, उसका रिश्ता क्या है एप्लीकेंट के साथ। अगर एप्लीकेंट खुद मिलता है एफडीओ को वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि एफडीओ यहाँ पे अगर एप्लीकेंट सेलेक्ट करता है तो रिलेशनशिप में वो सेल्फ सेलेक्ट करेगा, मतलब कि एप्लीकेंट खुद मिला है एफडीओ को वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति एफडीओ को मिला है वेरिफिकेशन के लिए तो वो इन दिए गए ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। और टेनेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको एप्लीकेंट ने अपना घर दिया हुआ है ताकि वो व्यक्ति वहाँ पे रह सके। तो टेनेंट वो व्यक्ति होता है जो एप्लीकेंट के घर पे रह रहा होता है। अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन ईयर्स, यानी कि कितने सालों से एप्लीकेंट अपने घर पे रह रहा है, उस जगह पे जो कि एड्रेस है वहाँ रह रहा है। इसमें आता है लेस देन 1 ईयर, यानी कि एप्लीकेंट 1 साल से कम टाइम से अपने घर पे रह रहा है, उस एड्रेस पे रह रहा है, जैसे कि 9 महीने, 10 महीने। मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा समय से वो अपने एड्रेस पे रह रहा है, जैसे कि 13 महीने, 14 महीने। या मोर देन 3 ईयर्स, या फिर वो 3 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है, 3.5 साल, 4 साल, ऐसे। रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, इसमें आता है कि जो रेजिडेंस है, जो एड्रेस पे जो घर है, वो एप्लीकेंट का खुद का है या नहीं। अगर खुद का है तो सेल्फ ओन्ड, और अगर नहीं
तो बाकी दिए हुए ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन एफडीओ को सेलेक्ट करना है। अगर बाकी दिए गए ऑप्शनों में से भी वो ऑप्शन नहीं है जो एफडीओ को लगता है सही है, तो एफडीओ अदर्स पे जाएगा और रेजिडेंस स्टेटस अदर्स में वो यहाँ उसकी डिटेल फिल कर देगा कि ओनर कौन है उस घर का। एप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस, इसका मतलब है एप्लीकेंट की शादी हुई है या नहीं। तो इन दिए हुए ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन एफडीओ सेलेक्ट कर लेगा। नॉट कन्फर्म का मतलब है कि कंफर्म नहीं है कि एप्लीकेंट की शादी हुई है या नहीं। अब आते हैं नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स स्टेइंग विद एप्लीकेंट, यानी कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो एप्लीकेंट के साथ उसके घर में रह रहे हैं। अगर वो अकेला रहता है तो स्टे अलोन, और अगर नहीं तो इन दिए गए ऑप्शनों में से एक ऑप्शन एफडीओ को सेलेक्ट करना है। अगर 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो मोर देन 10। कारपेट एरिया इन स्क्वायर फीट, साइज ऑफ रेजिडेंस इन स्क्वायर फीट, इसका मतलब है कि एफडीओ को ये पता करना है कि जिस एड्रेस पे एप्लीकेंट रह रहा है वो घर कितना बड़ा है साइज़ में। तो साइज़ जो होगा वो फीट में होगा, तो कितने फीट बड़ा उसका घर है। तो एफडीओ दिए गए ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अगर घर का साइज़ 150 स्क्वायर फीट से कम है तो लेस देन 150 स्क्वायर फीट से सेलेक्ट करेगा एफडीओ, और अगर 150 से 250 के बीच में है तो 150 टू 250, और ऐसे ही बाकी के ऑप्शंस भी। और अगर 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का घर है तो मोर देन 2000 स्क्वायर फीट। टाइप ऑफ रेजिडेंस, यानी कि उसके घर का टाइप क्या है। इंडिपेंडेंट हाउस है, यानी कि उसका खुद का अकेले का घर है, जो कि घर होते हैं जैसे अकेले सोसाइटी में। फ्लैट है, अपार्टमेंट है। पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस है, मतलब एक घर के एक हिस्से में वो रहता है। मल्टी टेनेंट हाउस, यानी कि एप्लीकेंट ने बहुत सारे टेनेंट को, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को घर रहने के लिए दिया है। और बाकी के ऑप्शंस, अगर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है जो कि एफडीओ को लगता है कि होना चाहिए, तो वो अदर्स पे जा सकता है और अदर्स पे रेजिडेंस का टाइप लिख सकता है। अब आते हैं लोकेलिटी ऑफ रेजिडेंस पे। इसमें एफडीओ को सेलेक्ट करना है कि घर की लोकेलिटी कैसी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन पे जो कि सही है एफडीओ सेलेक्ट कर सकता है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पे, कि हाउस का यानी उसके घर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। पक्का यानी पक्का मकान है, सेमी पक्का यानी उस पर सही से सीमेंट नहीं चढ़ी है, मतलब कि थोड़ा सा घर पक्का है और थोड़ा सा पक्का नहीं है। एबास्टर रूफ, यानी कि सीमेंट शीट रूफ, अगर ये घर पे है तो। अगर घर पे सिर्फ सीमेंट शीट पड़ी हुई है रूफ के नाम पे तो ये वाला सीमेंट शीट रूफ। एड्रेस आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट शो, अगर एफडीओ जब वेरिफिकेशन के लिए गया है तो उसको एड्रेस या आईडी प्रूफ दिखाया गया है कि नहीं। अगर दिखाया गया है तो येस, नहीं तो नो। अगर येस है तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शोन, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का जो कि दिखाया गया उसका नाम आएगा। तो अगर एड्रेस प्रूफ दिखाया गया है, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट नॉट शोन, इन तीनों में से जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा एफडीओ। और अगर डॉक्यूमेंट दिखाया गया है तो एफडीओ को मैक्सिमम 4 फ़ोटोज़ लेनी है उस डॉक्यूमेंट की जो कि उसे प्रूफ के तौर पे दिखाया गया है, एड्रेस या आईडी प्रूफ के तौर पे। और अगर नहीं दिखाया गया है एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, तो नो। ओवरऑल वेरिफिकेशन स्टेटस, यानी कि वेरिफिकेशन स्टेटस क्या रहा जब एफडीओ वेरिफिकेशन के लिए गया। पॉजिटिव, पॉजिटिव उस केस में जब एफडीओ को सारी जानकारियां वेरिफिकेशन के लिए मिल गई और वेरिफिकेशन सही से हो गया। तो अगर एफडीओ पॉजिटिव सेलेक्ट करेगा तो उसे एक कमेंट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव केस में। तो जो भी कमेंट उसे लगता है कि पॉजिटिवली जब वेरिफिकेशन हो गया उस केस में सही होना चाहिए, तो वो कमेंट वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। और अगर वो कमेंट यहाँ नहीं है तो वो सेलेक्ट करेगा अदर्स, और अदर्स में अपना वो कमेंट डाल देगा। दूसरा वेरिफिकेशन स्टेटस है रिफ़र। रिफ़र एफडीओ उस केस में सेलेक्ट करेगा जब उसे वेरिफिकेशन के लिए जानकारियाँ तो मिल गई बट उसे यकीन नहीं है कि सच में वो एप्लीकेंट यहाँ रहता है या नहीं।
अगर एफडीओ को शक पड़ रहा है कि एप्लीकेंट कभी भी यहाँ से जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है, रीलोकेट यानी कि कभी भी किसी और जगह जाके रह सकता है, तो वो रिफ़र सेलेक्ट करेगा। तो रिफ़र सेलेक्ट करने के बाद जो कमेंट्स उसको दिखेंगे वो होंगे स्टेज विथ रूममेट, वो रूममेट के साथ रह रहा है। गिवन एड्रेस अंडर रेनोवेशन, जो एड्रेस दिया है वो रेनोवेशन हो रहा है उस पर। स्टेज विथ रिलेटिव्स, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। और अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन एफडीओ को नहीं मिल रहा है जो कि उसे सही लगता है, तो वो अदर्स पे जाएगा और अदर्स पे अपने कमेंट लिखेगा, रिफ़र अगर उसका वेरिफिकेशन स्टेटस है तो। अब आते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली फील्ड पे एफडीओ कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि अधिक अधिक जानकारी लिख सकता है एप्लीकेंट के बारे में या तो उसके घर के बारे में, एड्रेस के बारे में। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई भी अधिक जानकारी नहीं है एफडीओ के पास देने के लिए, तो वो इस फील्ड में नो, एनए या एनसी करके कुछ भी फिल नहीं करेगा। अगर कोई अधिक जानकारी नहीं है तो वो इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देगा। अब आते हैं अपलोड इमेजेस ऑफ हाउस फ्रॉम आउटसाइड, मैक्सिमम 3, यानी कि एफडीओ को एप्लीकेंट के घर के बाहर की पिक्चर्स लेनी है अलग अलग एंगल से, मैक्सिमम 3 पिक्चर्स, जिसमें कि हाउस का गेट ज़रूर दिखना चाहिए और हाउस का नेम प्लेट। अपलोड इमेजेस ऑफ लोकेलिटी लैंडमार्क, यहाँ पे एफडीओ लैंडमार्क की पिक्चर्स अपलोड करेगा मैक्सिमम 3। लैंडमार्क कोई भी फेमस बिल्डिंग या लोकेशन होती है आसपास की, उदाहरण के लिए कोई भी शॉप या फिर लोकेशन का बोर्ड जिस पे कि पिन कोड या रोड का नाम लिखा हो, वो इमेज यहाँ पे लैंडमार्क के तौर पे डालेगा ताकि हमें पता चल सके कि वो लोकेशन एग्जैक्टली है क्या। फ़ोटोज़ जो भी एफडीओ क्लिक करके डालेंगे वो सारी फ़ोटोज़ जूम्ड इन यानी फोकस होनी चाहिए, मतलब उसमें सारी जानकारी साफ साफ दिखनी चाहिए, वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए और अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ लेनी है। तो ये थी वो अधिकतर जानकारियाँ जो कि एक रेसिडेंस वेरिफिकेशन फॉर्म में एफडीओ को मिल सकती हैं और उन्हें कैसे भरना है ये भी हमने जान लिया है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।